नमस्कार, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं हूं पिंकी। सब पर नजर, सबकी खबर। आइए डालते नजर आज की कुछ खास खबरों पर। तो देखते हैं क्या है आज की कुछ खास रिपोर्ट। मैं उदित राज न्यूज से आपका मुजाहिर हसन। बहुत शदीद गर्मी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, 46-47 है। ऐसे में लू लगने का खतरा बना रहता है। लू को हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक भी कहते हैं। गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या उसके उपाय होने चाहिए, उसका क्या सिम्टम्स होते हैं हीट स्ट्रोक के, और हीट स्ट्रोक का ट्रीटमेंट क्या है, इसका पता करने के लिए आज हम दो डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे और पता करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने बाहर पानी की छबील लगाई है, जो मानव जीवन के लिए, उनकी प्यास बुझाने के लिए ये बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने चिड़िया और दूसरे जानवरों के लिए, परिंदों के लिए भी पानी बाहर रखवाया है, ताकि इतनी भीषण गर्मी में उनकी भी प्यास बुझ सके। और इसका पुण्य ऊपर वाला इन्हें देगा। और क्योंकि ये डॉक्टर भी हैं, तो आज हम इनसे हीट स्ट्रोक के बारे में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुजाहिर भाई, और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी गर्मी में, इतने हाई टेम्परेचर में आए, आपका समाज सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी बहुत खतरनाक लू चल रही है। आपके पास अलग अलग तरह के पेशेंट आ रहे होंगे, लेकिन हम आपसे आज जो डिस्कस करेंगे वो हीट स्ट्रोक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप हमें ये बताइए, हीट स्ट्रोक क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या है? गर्मी के मौसम में तेज धूप में रहने से या तेज धूप में काम करने से जो शरीर को गर्मी लगती है या टेम्परेचर बढ़ता है, उसको सन स्ट्रोक या लू लगना कहते हैं। सन स्ट्रोक के सिम्टम्स के बारे में थोड़ा बताइए। सन स्ट्रोक या लू लगना या हीट स्ट्रोक, ये तीनों जो भी एक ही चीज़ हैं। इसमें जो है ना, पेशेंट को सबसे पहले सिर में बहुत तेज़ दर्द हो सकता है, तेज़ बुखार हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, ठंडा पसीना आ सकते हैं, घबराहट हो सकती है, प्यास ज़्यादा लग सकती है, उल्टी भी हो सकती है, दस्त भी आ सकते हैं। ये तो हुए सिम्टम्स। हमें ये कैसे पता चलेगा कि पेशेंट सीरियस है? उसके बारे में आप कुछ बताइए। पेशेंट अगर बहुत ठंडे पसीने आ रहे हैं, या उसको बहुत ज़्यादा सर में दर्द है, या बहुत ज़्यादा उसको पानी की कमी आ चुकी है, या ज़्यादा मात्रा में उल्टी या दस्त हो गए हैं, तो उस स्थिति को हम पेशेंट को सीवियर या सीरियस कहेंगे। इसका ट्रीटमेंट के बारे में आप बताइए। ट्रीटमेंट में अगर शुरुआत में जो हम बेसिक ट्रीटमेंट देंगे, वो अगर उसको बुखार बहुत तेज़ है तो कोल्ड स्पॉन्जी करेंगे, पूरे शरीर पे स्पंज कराएंगे, और बुखार कम करने के लिए पैरासिटामोल मेडिसिन दवाई भी देंगे। उसके बाद अगर पेशेंट को उल्टी है तो एंटी इमेटिक या उल्टी रोकने की जो दवाई है वो भी देंगे। बाकी अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो ORS का घोल, जो WHO द्वारा प्रमाणित है, वो घोल पिलाएंगे। और ऐसी स्थिति में अगर फिर भी पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा उसको दस्त या उल्टी आ रहे हैं, या ज़्यादा प्यास बढ़ रही है, तो उसको कहीं ना कहीं हायर सेंटर जो है उसको एडमिट के लिए भेजेंगे, भर्ती कराएंगे। ये जो आपने बताया ये फर्स्ट एड थी, लेकिन अगर पेशेंट क्रिटिकल होता है तो उसको आप हायर सेंटर भेजने से पहले उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो क्रिटिकल पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, वो क्या करते हैं? उसमें यही रहेगा कि अगर उसको सबसे पहले अगर तेज़ बुखार है तो पानी की पट्टी या कोल्ड स्पॉन्जी कराने के साथ साथ बुखार अगर तारने की जो मेडिसिन दवाई हैं, या बुखार तारने के लिए जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो इलाज करेंगे। और उसके साथ में अगर उल्टी आ रही है तो उल्टी के लिए भी इसको जो उल्टी का रोकथाम के लिए इलाज है, वो उल्टी की रोकथाम के लिए इलाज करेंगे। और डिहाइड्रेशन के लिए ज़्यादा मात्रा में इसको पानी का घोल पिलाएंगे। पानी की कमी को देखते हुए जो भी इसको जिसे ऐसी जरूरत है, अगर फ्लूइड्स की जरूरत है तो उसको फ्लूइड्स भी दे सकते हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक सैनी साहब, और इन्होंने हीट स्ट्रोक के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। एक डॉक्टर और हैं हमारे साथ आज, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर
राम कुमार सैनी, इनके सौजन्य से यहाँ पर पानी की छबील लग रही है और वो उसके ज़रिए से सवाब कमाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुदरत मान जाए। और क्योंकि ये डॉक्टर्स हैं दोनों, तो हम इनसे आज हीट स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे ताकि लोगों को पता चले, लोग जागरूक हों। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने क्या किया हुआ है? जी, मैं डॉक्टर राम कुमार सैनी, BMS उत्तराखंड से। आप हीट स्ट्रोक के बारे में हमें थोड़ा सा बताएंगे? जी सर, हीट स्ट्रोक जो है आजकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और इसके लिए जो है हमें बचाव करना चाहिए। ज़्यादा धूप में नहीं निकलना चाहिए और यदि धूप में निकलना है तो छाते का प्रयोग करें और कपड़ा सिर पे रखें। और पानी जो है, मेन चीज़ पानी है। पानी, शुद्ध पानी जो है, पानी अधिक पीते रहें। नींबू पानी है, शिकंजी है, इनका ज़्यादा सेवन करें जिससे जो है बॉडी रिहाइड्रेट रहे। डिहाइड्रेशन से बॉडी को बचाना है, ये करना चाहिए। हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स आपसे जानना चाहिए। जी सर, सिम्टम्स जो है, शरीर में पानी की कमी आएगी, प्यास ज़्यादा लगेगी और उल्टी भी हो सकती है, दस्त भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है, पेट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये प्रॉब्लम आती है, इनसे फीवर भी होता है इसमें। जी, जो हीट स्ट्रोक है उसके सिम्टम्स को ख़त्म करने के लिए कोई घरेलू नुस्खा? जी, घरेलू नुस्खा है सर। सबसे पहले तो वो जो हमारे कपड़े हैं उनको ढीले करने चाहिए, ठीक है। और टेम्परेचर अगर है तो उसको कोल्ड स्पंज कराएं और पानी का सेवन कराएं। उसे शिकंजी वगैरह पिलाएं, जैसे मैंने पहले बताया, शिकंजी दें, इसका प्रयोग करें। नींबू पानी ज़्यादातर पिलाएं। हीट स्ट्रोक में सबसे ज़्यादा थ्रेटनिंग कंडीशन क्या होती है? जो खतरनाक क्वेश्चन बता रहे हैं जी सर, उसमें जो है देखो, यदि हीट स्ट्रोक हो गया उसमें आदमी कोमा में भी जा सकता है। ज़्यादा फीवर हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो बेहोश भी हो सकता है उसमें। और कभी कभी जो है ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, दस्त ज़्यादा हो गए, दस्त भी हो सकते हैं। तो इनसे सबसे बचाने के लिए हमें जो इनका ध्यान रखना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट जो घरेलू तौर पे आप कर सकते हैं वो बताइए। सर, घरेलू तौर पर से यही है, देखो हमारे पास क्या है, मान लिया रात को या दिन में कोई प्रॉब्लम आ गई, चीनी नमक का पानी पिलाएंगे उसको। और घरेलू तौर पर से यही है, देखो हमारे पास क्या है, मान लिया रात को या दिन में कोई प्रॉब्लम आ गई, चीनी नमक का पानी पिलाएंगे उसको और शिकंजी पिलाएंगे नींबू की और पानी पिलाएंगे, यही ज़्यादा है। और क्या, कोल्ड स्पंज कराएंगे। जैसे आप डॉक्टर भी हैं तो अगर पेशेंट आपके पास आता है, फर्स्ट एड में आप क्या देना चाहते हैं? फर्स्ट एड में तो देखो यही कोल्ड स्पंज कराएंगे उसको और पानी का ध्यान रखेंगे। टेम्परेचर ज़्यादा है तो पैरास्टामोल वगैरह देंगे, ये किया जाएगा। और अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाए, उसकी सीवियर कंडीशन हो जाए, उसमें आप क्या करते हैं? सर, अगर सीरियस कंडीशन है फिर तो देखो हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वहाँ उसको NS लगे, IV फ्लू वगैरह देना पड़ता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई भर्ती करना पड़ेगा फिर तो उसको। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राम कुमार। मैं इसमें दो चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। एक तो हीट स्ट्रोक के पेशेंट को पसीना आना बंद हो जाता है उसका, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होकर उसको जितना भी वाटर होता है वो कम हो जाता है लेवल, तो पसीना आना बंद हो जाता है। दूसरी बात, वो कभी कभी अनकॉन्शियस हो जाता है, टैकीकार्डिया हो जाता है और डिहाइड्रेशन दोनों कंडीशन में हो सकता है, डायरिया में भी और हीट स्ट्रोक में भी। पर हीट स्ट्रोक में ज़रूरी नहीं है आपको दस्त हो, ज़रूरी नहीं है आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने डॉक्टर्स से सीखी हैं और इन्हीं के ज़रिए से हमें पता भी चला है। इनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उदित राज न्यूज़ से मज़ाहिर हसन। उदित राज न्यूज़, सब पर नज़र, सबकी खबर।